हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे जो कि कोण के ऊपर बेस्ड है। और इसमें करना क्या है, पहले वाले क्वेश्चन में करना क्या है, हमको वॉल्यूम फाइंड करना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन हुज रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दे रखा है उस कोन का 6 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। क्या फाइंड करना है, यू टू फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला आप सबको पता है। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमारे पास आर भी है और एच भी है, हमको सब्स्टिट्यूट करना है। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर 6 आर स्क्वायर 6 × 6 और एच कितना है हमारा 7। ठीक है, अब सॉल्व करना है। एक 7 कट जाएगा, 3 1 3 3 2 6, कोई दिक्कत। 22 × 2 44, 44 × 6, कोई दिक्कत। 6 4 24, तो 4 कैरी 2 अगेन 6 4 24, 24 + 2 26। हमारा वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना आएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट ध्यान रखना, हमेशा वॉल्यूम की यूनिट क्या आती है, क्यूब में आती है। ये हमारा वॉल्यूम निकालना था। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इनका पार्ट नंबर 2 देखेंगे। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। इसमें रेडियस कितना जाएगा 3.5। मैं 3.5 को 7/2 लिख दूंगा, कोई दिक्कत। और हाइट आपको दे रखी है 12। और वॉल्यूम ऑफ कोन आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 और आर की जगह पुट करेंगे हम लोग 7/2 × 7/2 क्योंकि आर स्क्वायर इसलिए 2 आर, और एच कितना 12। ठीक है, 3 4 12, ये 7 से ये 7 काट दो, ये 2 × 2 4 हो जाएगा, ये 4 से 22 × 7 कर दो तो कितना आएगा 7 2 14 कैरी 1, 7 2 14 + 1 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हम लोग एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 कर रहे हैं। इसमें करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ ए कॉनिकल वेसल विथ रेडियस। रेडियस कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर दे रखा है, और स्लैंट हाइट कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, स्लैंट हाइट दे रखी h होना चाहिए। और h कैसे निकालेंगे, h आप लोगों को पता है कि L² = h² + r²। तो ये इधर आएगा, मतलब h² का वैल्यू कितना होगा L² - r²। ठीक है, L का स्क्वायर मींस 25 का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर मींस 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 और 7 का स्क्वायर 49। इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना आएगा 576। L² = 576, तो L कितना आ जाएगा हमारा √576। दैट मींस किसका स्क्वायर रूट है ये 24 का। तो L कितना आ गया हमारा, L आ गया हमारा 24। सॉरी L नहीं, मैंने गलत लिख दी, H आ गया यहाँ पर, सॉरी ये h² था, यहाँ पर H आएगा। तो हाइट ऑफ द कोन कितनी आ गई हमारी, हाइट ऑफ द कोन कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर हो गई। तो क्या आप वॉल्यूम नहीं निकाल पाओगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लोगों को पता है। वॉल्यूम क्या होता है हमारा, वॉल्यूम = वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल कितना होगा 1/3 पाई r² एच। हमारे पास r भी है और h भी है, हमको हमारे पास h नहीं था, वॉल्यूम निकालने के लिए h चाहिए होता हमको, तो हम लोगों ने h निकाला इस वाले फॉर्मूले से। और अब हम इसमें पुट कर देंगे 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू कितना है हमारा 7 × 7 और h कितना है 24। कोई दिक्कत किसी को, ये 7 से तो ये 7 कट जाएगा हमारा, 3 1 3 3 8 24, 22 × 7 8 से कितना होगा हमारा 7 8 56। तो 22 × 56 करोगे तो कितना आएगा इसका वॉल्यूम कितना आएगा हमारा 128 1232 पॉइंट कैसे आएगा इसमें 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा वॉल्यूम आएगा हमारा। ये वॉल्यूम ऑफ क्या है, कॉनिकल वेसल आ गया। लेकिन हमको किसमें बताना है, लीटर में। उससे कॉनिकल वेसल की क्या बतानी है हमको,
तो उसमें कितना लीटर पानी आएगा, उसकी कैपेसिटी बतानी। तो हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में, हम वी ऑल नो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। तो जो भी आंसर आए उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, जो भी आंसर आए उसको क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 1000 से इसको आप लोग पता है ना 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। ये 1/1000 लीटर, 1/1000 लीटर। तो इसको 1/1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स 1232 इंटू 1/1000 लीटर, क्योंकि हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर होता है। तो इसको डिवाइड करोगे 1.232 लीटर। हमारी कैपेसिटी कितनी आएगी उस वेसल की 1.232 लीटर। समझ में आया, ये हमारी उस वेसल की कैपेसिटी थी, कितनी थी 1.232 लीटर। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसमें क्या दे रखा है हमको, हाइट ऑफ द कोन दे रखी है। हाइट ऑफ द कोन कितनी दे रखी है हमको, मतलब एच दे रखा है, उस कोन का एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हाइट दे रही 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम देगा 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम दे रखा है इतना, तो वॉल्यूम लोग तो 1570 इज इक्वल टू 1/3 पाई का वैल्यू बोला है कि 3.14 यूज करना है, तो 3.14 ही लिखेंगे हम लोग। 3.14 इंटू आर स्क्वायर हमको फाइंड नहीं करना रेडियस, और हाइट कितनी दे रखी है हमको 15। कोई दिक्कत किसी को, 3 1 3 3 5 15, कोई दिक्कत। ये 3 ये क्या होगा अगले स्टेप में 1570 ये अपॉन में आ जाएगा नीचे 3.14 इंटू 5 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को। अब देखो इसका पॉइंट हटेगा तो ऊपर कितना जाएगा हमारा 100, कोई दिक्कत। अब मैं इसको 5 से कैंसिल आउट करूंगा, 5 1 5 5 3 15 5 1 5 बचेगा 2 और 5 4 20। ये 134 से 134 कट गया, समझ में आया कि यहाँ बचा कितना था हमारा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100। इस पे से स्क्वायर रूट हटेगा तो इस पे क्या आ जाएगा हमारा, इस पे से स्क्वायर रूट, इस पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो आर कितना आ जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। कितना इजी था। मैं फिर से बता देता हूँ मैंने क्या किया है, मैं कैलकुलेशन इसकी फिर से बता देता हूँ। देखो कैलकुलेशन देख लो, अगर दिक्कत आ रही है तो 3 1 3 3 5 15 हमारा इधर बचेगा आर स्क्वायर, और ये 3.4 और 5 नीचे आ जाएंगे हमारे 1750 अपॉन 3.14 इंटू 5। कोई दिक्कत किसी को। इसका पॉइंट हटेंगे, पॉइंट के 2 डिजिट हैं, ऊपर कितना आ जाएगा 100। 5 से काटूंगा 5 1 5 और ये हमारा 314 बन जाएगा। 5 1 5 5 3 15 5 1 5 बचेगा 2 5 4 20 314 और 314 से कट जाएगा। इधर बचेगा 100, आर स्क्वायर इक्वल टू 100, स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना होता है 10। आज के लिए हमारा इतना ही था, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग चैप्टर नंबर 11 का एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, वॉल्यूम दे रखा है राइट सर्कुलर कोन, ये हमारी राइट सर्कुलर कोन है, ये राइट सर्कुलर कोन है ये, जिसका वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम कितना दे रखा है हमको, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन करेगा 48 पाई ऑफ हाइट, जिसकी हाइट कितनी दे रखी है, कोन की हाइट कितनी दे रखी है हमको, कोन की हाइट दे रखी है 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर हमको दे रखी है कोन की हाइट है, ये हाइट दे रखी है 9 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। हमको क्या फाइंड करना है, इसका डायमीटर फाइंड करना है, इस बेस का डायमीटर, ये डायमीटर फाइंड करना है। ये डायमीटर फाइंड करने के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले रेडियस। हमको पता है जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। अगर मैंने रेडियस फाइंड कर ली तो डायमीटर उसका डबल कर दूंगा तो हमारा डायमीटर आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दे रखा है 48 पाई। 48 पाई इज इक्वल टू
1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच कितना दे रखा है, ये 9। कोई दिक्कत? ये पाई से तो ये पाई कट जाएगा, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई होगा हमारा, 3 1 3, 3 3 9, तो 48 इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 3। कोई दिक्कत? ये जो 3 मल्टीप्लीकेशन में है वो नीचे आके डिवीजन में हो जाएगा हमारा, तो कितना हो जाएगा 48/3 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 3 1 3, बच्चे का 1, 3 6 18, कितना बचा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इस पे से स्क्वायर हटेगा तो क्या जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो आर कितना जाएगा हमारा, आर कितना आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, डायमीटर। डायमीटर क्या होता है हमारा 2r मीन्स 2 × 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। मतलब हमारा डायमीटर कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया हमारा डायमीटर। और कोण कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर आया। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग चैप्टर नंबर 11 का एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। इसमें क्या दे रखा है, एक पिट दे रखी है, कॉनिकल पिट दे रखी है। इसका डायमीटर कितना दे रखा है, 3.5 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी हमारी 3.5 की आधी, 3.5/2 मीटर। और इसकी हाइट, डीप का मतलब क्या है, गहरी कितनी है, गहरी मतलब इसकी हाइट कितनी दे रखी है इस पिट की, 12 मीटर। और हमसे पूछा है क्या फाइंड करना है, व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर। हमसे इसकी कैपेसिटी पूछी है, कितना किलोलीटर होगा इसकी कैपेसिटी। तो पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ पिट क्या होगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पिट कितना होगा हमारा, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऐसे हम इसका वॉल्यूम निकाल देंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू एच कितना है हमारा 12। कोई दिक्कत, 3 1 3, 3 4 12, 2 इंटू 2 4, ये दोनों 2 कट जाएंगे हमारे। कोई दिक्कत, 7 7 7, 7 5 35.5। कोई दिक्कत, 22 इंटू 0.5, 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5। 22.5 का मतलब है हाफ, 0.5 का मतलब होता है हाफ। तो 22 का आधा कितना होगा 11, 22 इंटू हाफ मतलब 0.5 मतलब 11, 22 इंटू 0.5 मतलब हाफ। तो 22 का आधा 11, 11 इंटू 3.5, 11 इंटू 3.5 करोगे तो कितना आएगा 38.5। तो आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 38.5 मीटर क्यूब। ये कितना आ गया हमारा, उस कोनिकल पिट का वॉल्यूम आ गया 38.5 मीटर क्यूब। लेकिन हमको क्या बताना है, उसकी कैपेसिटी किस में बतानी है, किलोलीटर में। तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि 1 मीटर क्यूब क्या होता है, 1000 लीटर होता है कि नहीं होता। और 1 मीटर क्यूब को मैं ऐसे भी बोलूँ, 1000 का मतलब क्या होता है, किलो, मतलब 1 किलो लीटर। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर। तो इस मीटर क्यूब की यहाँ कितना जाएगा, इंटू 1 किलो लीटर कर देंगे, तो उसका वॉल्यूम कितना जाएगा, उसका वॉल्यूम हमारा कितना है। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग चैप्टर नंबर 11 का एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे। इसमें क्या दे रखा है, इसमें हमको वॉल्यूम ऑफ कोन दे रखा है। और वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ कोन दे रखा है आपको, वॉल्यूम ऑफ कोन 9856 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। और एक चीज और दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। इस कोन का डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर दे रखा है आपको 28 सेंटीमीटर। और पूछा है हम लोगों से फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। कोन की हाइट पूछी हुई है, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, उसकी स्लैंट हाइट पूछी हुई है, और उसका सीएस से पूछा हुआ, कट सरफेस एरिया ऑफ ए कोन पूछा है। तो डायमीटर का आधा करेंगे तो रेडियस हो जाएगी हमारी, क्या जाएगी रेडियस। रेडियस कितनी हो जाएगी 28/2 दैट इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट में क्या पूछा, हाइट पूछी। पहले वाले पार्ट में क्या पूछा, हाइट मतलब एच पूछा हुआ है हमसे कि हाइट ऑफ द कोन क्या होगा हमारा। तो हाइट निकालने के लिए हम लोग वॉल्यूम हमको पता है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ कोन दे रखा है आपको इतना 9856 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/3 पाई का 22/7 और आर आपको
पता है कितना है 14, 14 इंटू 14, 14 इंटू 14 इंटू एच। तो यहाँ से हमारी हाइट ऑफ द कोन आ जाएगी। कोई दिक्कत? सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? 7 × 7, 7 × 14, और अब ये सब नीचे ये नीचे जाएंगे और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा 9 8 5 6 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 14 इज इक्वल टू एच। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ये कट रहा होगा हमारा, 2 से काटेंगे, 2 4 × 8, 2 9 × 18, 2 2 × 4 एंड 2 8 × 16। कोई दिक्कत? अभी कट रहा 7 से, 7 2 × 14, 7 7 × 49, ये 28 तो जाएगा नहीं, तो 0 जाएगा 0, और 7 4 × 28। कोई दिक्कत? और ये फिर कटेगा, फिर अगेन 2 से, 2 1 × 2, 2 3 × 6 बचेगा 1, 2 5 × 10 और 2 ज़ा, फिर कट जाएगा 11 से, 11 2 × 22, 11 3 × 33 बचेगा 2, 11 2 × 22, फिर कटेगा 2 से, 2 1 × 2 एंड 2 16 होगा। तो हाइट ऑफ द कोन हमारी कितनी आ गई? हाइट ऑफ द कोन आ गई हमारी 16 सेंटीमीटर। ये आप लोगों को निकालना आ गया होगा बहुत इजीली तरीके से, कि आपको इस कैलकुलेशन करना था बहुत इजी है। और सॉरी 3 भी रह गया हमारा, 16 इंटू ये 3, सॉरी 16 3 से कितना होगा ये हमारा 48, बड़े में मल्टीप्लाई करना भूल गए, 16 3 से कितना होगा 48, ऊपर 3 भी रह गया था मैं देख नहीं पाया, तो h इक्वल टू कितना जाएगा 48 सेंटीमीटर। तो हमारी हाइट ऑफ द कोन कितनी आ गई 48 सेंटीमीटर। ये आपको समझ में आया? अब देखो, अब हमको पार्ट नंबर सेकंड भी पूछा है इसमें। पार्ट नंबर सेकंड में क्या पूछा हमसे? पार्ट नंबर सेकंड में पूछा हम लोगों से स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट मतलब L। स्लैंट हाइट कैसे निकालोगे आप लोग? आप लोगों को फॉर्मूला पता है स्लैंट हाइट का, दैट इज L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। L का स्क्वायर इज इक्वल R का स्क्वायर कितना है, मतलब H का स्क्वायर कितना होगा 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर कितना आएगा हमारा 2304 आएगा, आई थिंक सो। कितना आएगा 2304। 48 का स्क्वायर आएगा 2304 और 14 का स्क्वायर 196। जब आप इसको 2304 प्लस 196 करोगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 2500 का एल स्क्वायर। स्क्वायर पे रूट हटेगा तो ये कितना जाएगा 2500 का रूट। एल का वैल्यू कितना आएगा 5000। कंडीशन किसका 5 और 2 0 का 1 0 बाहर आ जाएगा, दैट इज 50 सेंटीमीटर। तो हमारा एल कितना आ गया पार्ट नंबर सेकंड में? कट सरफेस एरिया कितना आ गया, सॉरी कट सरफेस एरिया सॉरी लेंथ, स्लैंट हाइट कितना आ गया हमारा 50 सेंटीमीटर आ गया। इतने में कोई दिक्कत? और नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोगों से क्या पूछा है, फाइंड द कट सरफेस एरिया ऑफ द कोन। और कट सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे? हम लोग कट सरफेस एरिया निकालेंगे, आप लोगों को पता है कौन का कट सरफेस एरिया होता है। पार्ट नंबर 3 भी पूछा है इसमें, पार्ट नंबर 3 भी पूछा है। पार्ट नंबर 3 में हमसे पूछा है CSA ऑफ कोन, और CSA ऑफ कोन क्या होता है हमारा पाई आर एल। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, सारी वैल्यूज हमारे पास है। पाई का वैल्यू 22/7, आर हमारे पास 14 है और एल कितना आया 50 आया। तो दिक्कत 7 1 × 7, 7 2 × 14 और 2 × 50 कितना हो जाएगा 100। 2 × 50 कितना हो जाएगा 100। 22 × 100 करेंगे तो कितना आएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे तीनों आंसर आ गए। पहले वाले पार्ट में पूछा था हाइट ऑफ द कोन 48, दूसरे वाले पार्ट में पूछा था स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कोन की कितनी है हमारी 50 सेंटीमीटर। और पार्ट नंबर 3 में पूछा था कट सरफेस एरिया ऑफ द कोन, और कट सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है हमारा पाई आर एल। सारी वैल्यूज पुट कर दी हम लोगों ने, हमारा कट सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना आ गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। एक हमारा इसमें क्वेश्चन क्या है, इसमें एक हीप ऑफ व्हीट है जिसका डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 10.5, डायमीटर कितना दे रखा है हमारा 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 10.5/2, सॉल्व कर लेंगे कितना जाएगा 105/20 और 5 से काटोगे तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा 21/4 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना आएगा 21/4 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट कितनी दी रखी है, हाइट दी रखी है आपको 4 सेंटीमीटर। तो पहले वाले पार्ट में पूछा फाइंड इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लोगे आराम से। तो वॉल्यूम ऑफ हीप कितना आएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ हीप
जो हमारा गेहूं का ढेर है हीप, उसका वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 और आर आपका कितना है 21/4 इंटू 21/4 इंटू एच कितना है हमारा 4 है। कोई दिक्कत? देखो मैंने इजी करने के लिए 21/4 कर दी, मेरे को दिक्कत आ रही कैलकुलेशन में। 4 से ये 4 कट जाएगा हमारा, 7 1 7 7 3 21 और ये 3 से 3 कट गया। कोई दिक्कत? तो कितना आया 22 इंटू 21/4। 22 इंटू 21 कितना होगा हमारा ये 5 कितना होगा जरा बताओ 539 आई थिंक सो 539/4। ये हमारा कितना आ गया 539/4। ये हमारा क्या आ गया वॉल्यूम आ गया। ये हमारा कितना आ गया इस हीप का वॉल्यूम आ गया। इस हीप का हमारा वॉल्यूम आ गया कितना 539/4 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया कि नहीं आया? yes, अब इसके आगे वाले पार्ट में क्या पूछा है कि हम कैनवास से इस हीप को क्या कर रहे हैं, कैनवास से इस हीप को क्या कर रहे हैं ढक रहे हैं। बेटा ये मल्टीप्लाई गलत किया है हम लोगों ने, ये मल्टीप्लाई गलत किया है। 21 इंटू 22 करोगे तो कितना होगा 2 2 2 4 2 और 4 462 आएगा। ये कितना आएगा 462 सॉरी 462 आएगा ये 462/4 सेंटीमीटर क्यूब। 462 सेंटीमीटर क्यूब। इसके पार्ट नंबर सेकंड में आगे क्या दे रखा है, इस हीप ऑफ जो हमारा गेहूं का ढेर है हम इसको क्या एक तिरपाल से ढक रहे हैं, कैनवास से ढक रहे हैं। तो हमको उसको क्या निकालना है, उसका कितना कैनवास चाहिए उसको ढकने के लिए। तो मतलब हमको क्या निकालना पड़ेगा, उसका कट सरफेस एरिया क्या चाहिए होगा, कट सरफेस एरिया। और कट सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए एल। अब एल कैसे निकालोगे आप लोग, एल कैसे निकालोगे, आपके पास आर है और एच है। तो ये निकालने के लिए आपको पहले एल निकालना पड़ेगा। तो पार्ट नंबर सेकंड को करने के लिए आपको एल निकालना पड़ेगा। एल कैसे निकालोगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एच कितना हमारा, एच है हमारा 4 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर मतलब 21/4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर आ जाएगा 60, 21 का स्क्वायर आएगा 220 सॉरी 441/16। ठीक है, बेटा देख तेरे में पढ़ेंगे जो वीडियो बना देना बेटा, पढ़ेंगे ये वीडियो डालूंगा, वीडियो रिकॉर्ड होने दो और तेरे में भी पढ़ेंगे बहुत। नाम तो ले दो इसका, सुखदेव और ये मोहम्मद यो यो तेरी शकल दिखा दे अपनी, यो यो कर रहा है जरा तेरी ये वाली वीडियो डालूंगा मैं। हम लोग एक्सरसाइज 11.4 चैप्टर नंबर 11 है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमारे पास 27 सॉलिड आयन स्पेयर्स है, उनको मेल्ट और रिकास्ट करके हम लोगों ने एक बड़ा स्पेयर बनाया जिसकी रेडियस कितनी है आर डैश। तो हमको वो नया स्पेयर जो बना हुआ है उसका आर डैश निकालना है हम लोग, कितना होगा वो। तो पहले एक स्पेयर का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ वन स्पेयर कितना होगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ वन स्पेयर कितना होगा हमारा, आप लोगों को पता है 4/3 पाई आर क्यू होगा जिसकी रेडियस कितनी है आर, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यू। लेकिन हमारे पास कितने वॉल्यूम कितने स्पेयर्स हैं 27, तो हम 27 से मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम ऑफ 27 स्पेयर्स। तो वॉल्यूम ऑफ 27 स्पेयर्स कितना होगा हमारा 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यू। अब इन 27 स्पेयर को मेल्ट करके हम लोगों ने एक बड़ा स्पेयर बनाया जिसकी रेडियस कितनी है आर डैश है, कितनी है एक आर डैश है। रेडियस ऑफ लेट द रेडियस ऑफ न्यू स्पेयर भी आर डैश, लेट द रेडियस ऑफ न्यू स्पेयर कितनी है आर डैश। तो इस नया स्पेयर का वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पेयर कितना होगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पेयर कितना होगा हमारा, दैट इज कितना होगा वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पेयर जिसकी रेडियस कितनी है हमारी 4/3 पाई आर डैश का। कोई दिक्कत किसी को? अब एक बात आपको समझ में आई क्या, ये जो 27 वॉल्यूम का स्पेयर और इस
जो नया वॉल्यूम बनाया है, मेल्ट करके इन 27 स्फीयर को मेल्ट करके हम लोगों ने एक बड़ा स्फीयर बनाया जिसकी रेडियस कितनी r डैश, तो इन दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा कि नहीं होगा, मुझे इतना बता दो। 27 वॉल्यूम का स्फीयर और नया वॉल्यूम का स्फीयर जिसकी रेडियस r डैश है, उस दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर जिसका रेडियस r डैश है 4/3 पाई r डैश का क्यूब इज इक्वल टू 27 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। किसी कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? 4/3 पाई 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया। अब r डैश का क्यूब इज इक्वल टू 27 r क्यूब बचा। इसमें से क्यूब हटेगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, तो r डैश इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27 r क्यूब। हमको पता है 27 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, तो किसका क्यूब है ये? 3 इंटू 3 का परफेक्ट क्यूब है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो r डैश इज इक्वल टू 3 और r का क्यूब r 3 है, तो उसमें से एक r बाहर आ जाएगा। तो r डैश कितना हो गया हमारा? मतलब r डैश इज 3r, मतलब जो नया वाला स्पेयर बना ना उसका रेडियस 3 गुना होगा पुराने वाले रेडियस का। समझ में आया? तो r डैश हमारा कितना आ गया? 3 टाइम्स ऑफ रेडियस। r डैश इज इक्वल टू 3r। ये हमारे पहले वाले पार्ट का आंसर है। क्या अब पार्ट नंबर सेकंड में क्या पूछा है? इसमें पार्ट नंबर सेकंड में इधर बता देता हूँ आप लोगों को। पार्ट नंबर सेकंड में क्या पूछा है? पार्ट नंबर सेकंड में हम लोगों से s और s डैश का क्या पूछा है? रेशियो पूछा है। सरफेस एरिया का रेशियो पूछा। मतलब सरफेस एरिया मतलब इसका सरफेस एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया उस पर हमारा कितना होगा, इनका सरफेस एरिया कितना होगा हमारा? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन इसका s कितना है? s सरफेस एरिया s माना हम लोगों ने, अपॉन सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर। और न्यू स्फीयर के सरफेस एरिया को हम लोगों ने s डैश माना है। तो पुराने वाले सरफेस एरिया में कितना होगा हमारा? 4 पाई r स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? इस सरफेस एरिया का, इसका सरफेस एरिया कितना होगा? 4 पाई r स्क्वायर। नए वाले का कितना होगा? 4 पाई r डैश का स्क्वायर। कोई दिक्कत? इतने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा एक चीज देखो, इस r डैश का वैल्यू कितना आया? 3r। पुट कर दूं इस r डैश की जगह 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू इस r डैश की जगह 3r पुट कर रहा हूँ, 3r का 4 पाई से तो 4 पाई कर गया। यहाँ पर बचा r स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 और r का स्क्वायर r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया। बचा कितना हमारा? 1/9। यहाँ पर 1 बचा और नीचे कितना होता है? 9। तो हमारा रेशियो कितना आएगा सरफेस एरिया का? 1/9। ये हमारा पूरा क्वेश्चन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग चैप्टर नंबर 11 का एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 8 वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक डोम दे रखा है जिसको व्हाइट वॉश कराया। पूरा कोर्स कितने में हुआ हमारा? पूरा व्हाइट वॉश 4989.60 रुपीज में हुआ। और 1 मीटर का कॉस्ट कितना दे रखा है उसमें? 20 रुपए दे रखा है। तो पूछा इनसाइड सरफेस एरिया कितना होगा उस डोम का। पहले वाले पार्ट में ये पूछा, तो हम लोग पहले लिखेंगे टोटल कॉस्ट। लिखेंगे टोटल कॉस्ट कितनी है हमारी? टोटल कॉस्ट कितनी है हमारी? 4989.60 है। रेट पर मीटर कितनी है हमारी? रेट पर मीटर स्क्वायर कितनी है हमारी? 1 मीटर की रेट कितनी है हमारी? 20 रुपए। तो हम इनसाइड सरफेस एरिया पूछा है, कैसे निकालेंगे इनसाइड सरफेस एरिया? इनसाइड सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग? पूरी कॉस्ट को 1 मीटर की कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल कॉस्ट अपॉन रेट पर मीटर स्क्वायर, टोटल कॉस्ट कितनी है हमारी? 4989.60 अपॉन 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है? 20 रुपए। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे? सरफेस एरिया निकालेंगे। और सरफेस एरिया हमारा कितना आएगा? ये डिवाइड करने पे आएगा 249
249 पॉइंट समथिंग कितना आएगा, ये आएगा आपका 249.48 मीटर स्क्वायर। इतना उस डोम का इनसाइड वाला एरिया का, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम। समझ में आया कि नहीं आया? ये हमारा पार्ट नंबर 1 था, ये हमारा पार्ट नंबर 1 था, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी। उसका डोम का क्या आ गया हमारा 249.48 मीटर स्क्वायर, उसका इनसाइड सरफेस एरिया आ गया हमारा। अब पार्ट नंबर 2 में क्या पूछा है, पार्ट नंबर 2 में पूछा वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम, मतलब उसका डोम का वॉल्यूम पूछा है। और वॉल्यूम निकालने के लिए हमको क्या चाहिए रहेगा, आर। आर नहीं दे रखा तो आर हम किसकी मदद से निकालेंगे, इस सरफेस एरिया की मदद से निकालेंगे। मतलब सरफेस एरिया ही, सरफेस एरिया ऑफ डोम। डोम हमारा कैसा शेप का होता है, हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का कट सरफेस एरिया कितना होगा, CAC ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो मैं पार्ट नंबर 2 ये मिटा दूं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 1 मिटा के मैं पार्ट नंबर 2 समझाने वाला हूँ। तो देखो पार्ट नंबर 2 में क्या दे रखा है, CAC ऑफ डोम, CAC ऑफ डोम, ये पार्ट नंबर 2 है हमारा। CAC ऑफ डोम कितना आया हमारा 49, CAC ऑफ डोम कितना आया था हमारा 249.48 मीटर स्क्वायर आया था। और CAC ऑफ डोम आपको पता है, CAC ऑफ डोम हमारा क्या है, आपको पता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है हमारा। दोनों CAC यहाँ से हमारा आर आ जाएगा, तो आर आ जाएगा तो हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो 2 पाई आर स्क्वायर 249.48, कोई दिक्कत? तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 249.48। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 249.48 अपॉन 2 इंटू 22/7, और ये नीचे ऊपर जाके इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आर स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, जब ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोग आएगा ये 249.48 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, सॉल्व करने के बाद में ये आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये 239.69। ये सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा 39.69। जब पूरे को सॉल्व करोगे और मल्टीप्लाई करोगे ऊपर और नीचे डिवाइड करोगे तो 44 से डिवाइड करोगे तो हमारा 39.69 आएगा। जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे कौन से मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आएगा, आर आएगा हमारा 6.3, क्योंकि 39 है, 6 से बड़ा है। 36 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर रूट कितना होगा 6, और ये 39 बड़ा है 36, तो 6.3 मीटर। तो आर कितना आ गया हमारा 6.3 मीटर आ गया। आर हमारा कितना आ गया इसका 6.3 मीटर आ गया। क्या आप वॉल्यूम नहीं निकाल पाओगे इसका, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम नहीं निकाल पाओगे? हमसे वही पूछा है, मेनली हमको आर निकालना पड़ता है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम, ये पूछा हम लोगों से। तो वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, 4/3 पाई का 22/7, आर हमारा कितना है 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। सॉल्व करोगे तो हमारा वॉल्यूम कितना आएगा 523.9, तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 523.9 मीटर। हमेशा वॉल्यूम किस में आता है हमारा, मीटर क्यूब में आता है। ये आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। 4 इंटू 22 करोगे तो कितना आएगा 88 इंटू 0.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर आएगा 523. ओ सॉरी, वॉल्यूम हम लोगों ने गलत लगा दिया है। वॉल्यूम का फॉर्मूला ये नहीं था, वॉल्यूम का फॉर्मूला था हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। इसको दोबारा देखो बेटा, दोबारा देखो, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम कितना होगा 2/3। वॉल्यूम क्योंकि हमारा किसके शेप का है, हेमिस्फीयर शेप का है, इसलिए है ना। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 2/3 पाई का वॉल्यूम 2/7 इंटू आर कितना है 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 7 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ठीक है। कितना आया 0.3।
2 इंटू 22 करोगे तो कितना आएगा 44 इंटू 0.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। कोई दिक्कत? जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका आंसर आएगा 523.9 मीटर। ये इतना वॉल्यूम आएगा एयर का इनसाइड द डोम। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग चैप्टर 11 का एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया कितना दे रखा है, उस सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया कितना दे रखा है आपको स्फीयर का, सरफेस एरिया कितना दे रखा है स्फीयर का, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपको पता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है हमारा 4 पाई r स्क्वायर। 154 है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। ये दोनों सरफेस एरिया इक्वेट करेंगे, यहाँ से हमारा r आएगा और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको पता है 4/3 पाई r होता है। r निकलेगा यहाँ से, उसको पुट करेंगे हम लोग वॉल्यूम में, तो वहां से निकलेगा हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वही पूछा हम लोगों से, तो दोनों को इक्वेट करेंगे 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 154। दोनों सरफेस एरिया इसलिए हम इक्वेट करना है 4 इंटू 22/7 इंटू r का स्क्वायर इज इक्वल टू 154। r स्क्वायर कितना जाएगा 154 इंटू 7/4 इंटू 22। इसको हम काटेंगे 11 2 22, 11 1 11, 11 4 44, 4 बचेगा 44 टाइम्स कर देगा, 2 1 2 और 2 7 14। ऊपर कितना बचा r स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7 49/4। इसमें से स्क्वायर रूट हटेगा अंडर रूट 49/4। ये किसका स्क्वायर है हमारा 49 7 का, तो इसमें 7 बाहर आ जाएगा। और 2 किसका है 4 का कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होगा हमारा 2, तो हमारा r कितना आ जाएगा, r आ जाएगा हमारा 7/2 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं, हमारा रेडियस निकला है। हमको निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है। तो r आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। आप लोगों को पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है बेटा, सुखदेव बताओ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब। वेरी गुड, पढ़ने लगे हो, वेरी गुड, देख लो। तो वेल अब क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे हम लोग वैल्यू r की वैल्यू, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 4/3 पाई का वैल्यू 2/7 इंटू r का वैल्यू कितना है 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्यों सुखदेव कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। वेरी गुड। अब देखो 2 इंटू 2 4 होगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, 2 1 2 2 11 7 से ये 7 कटेगा, ऊपर कितना बचेगा 11 इंटू 7 7 49/3। और ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा ये हमारा 539/3। अगर आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आप लोग मेरे YouTube चैनल पे जाएंगे और उसमें मल्टीप्लिकेशन देख लेंगे 11 का, मैंने डाल रखा है आप लोग, ठीक है। तो 11 इंटू 49 करोगे तो आप लोग कितना आएगा 539/3 आएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, ये फ्रैक्शन में भी आ सकता है और पॉइंट में भी आएगा। हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 179 2/3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में आंसर है हमारा। और अगर आप उसको डिवाइड भी करोगे तो आंसर कितना आएगा 179.67 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 6 से 6 टर्मिनेट नहीं होगा तो हम लोगों ने 7 लगा दिया। ये हमारा वॉल्यूम। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।